श्री चिंतामणि मंदिर महाराष्ट्र के पुणे जिले के थेहूर गांव में स्थित है। यह अष्टविनायक के 8 मंदिरों में से एक है। अष्टविनायक तीर्थ यात्रा में भक्त वरद विनायक गणपति के दर्शनों के बाद चिंतामणि विनायक के दर्शन करते हैं। यह मंदिर वरद विनायक मंदिर से लगभग 109 किलोमीटर दूर है। यहाँ भगवान गणेश जी चिंतामणि विनायक के नाम से पूजे जाते हैं। चलिए आज की कथा में जानते हैं कि उनका यह नाम कैसे पड़ा। चिंतामणि विनायक की कथा का संबंध महान राजा अभिजीत और उनके पुत्र गणराज से है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में एक शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ राजा अभिजीत का शासन था। राजा अभिजीत के कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह और उनकी पत्नी बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने ऋषि वैशंपायन की सलाह पर कई वर्षों तक तपस्या की। तप के प्रभाव से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम गणराज रखा गया। गणराज एक वीर योद्धा था, परंतु वह बहुत गुस्से वाला था। वह गरीबों को परेशान करता था तथा साधुओं की तपस्या में विघ्न डालता था। एक बार वह अपने मित्रों के साथ शिकार पर गया। उस जंगल में कपिल ऋषि का आश्रम था। ऋषि ने गण का स्वागत किया तथा उसे और उसके मित्रों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। कपिल ऋषि के आश्रम को देखकर गण हंसने लगा और बोला, आपके जैसा गरीब साधु इतने सारे लोगों के भोजन की व्यवस्था कैसे करेगा। इस पर ऋषि कपिल ने अपने गले के हार से एक अनमोल रत्न निकाला और उसे सामने रखकर प्रार्थना करने लगे। यह अनमोल रत्न देवराज इंद्र ने कपिल ऋषि को दिया था। इस रत्न से जिस भी वस्तु की इच्छा करो वह इच्छा पूरी हो जाती थी। जैसे ही कपिल ऋषि ने चिंतामणि रत्न से प्रार्थना की, वैसे ही सामने स्वादिष्ट व्यंजन तैयार हो गए। प्रत्येक व्यक्ति के बैठने के लिए चंदन का आसन बन गया और प्रत्येक व्यक्ति को चांदी की थाली में कई स्वादिष्ट पकवान परोसे गए। गणराज यह चमत्कारी चिंतामणि का प्रभाव देखकर आश्चर्यचकित रह गया। गणराज ने कपिल ऋषि से इस चमत्कारी चिंतामणि पत्थर को मांगा, परंतु ऋषि ने मना कर दिया, क्योंकि वह गण के क्रूर स्वभाव से परिचित थे। गणराज ने क्रोध में आकर मणि को बलपूर्वक छीन लिया। कपिल ऋषि ने भगवान गणेश की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। भगवान गणेश ने प्रकट होकर गणराज को परास्त कर दिया और मणि को ऋषि को लौटा दिया। कपिल ऋषि ने वह चिंतामणि भगवान गणेश को समर्पित कर दी और उनसे अनुरोध किया कि वे इस स्थान पर सदैव वास करें, ताकि भक्त जन उनकी पूजा कर सकें और चिंता मुक्त हो सके। अपने भक्त की बात मानते हुए श्री गणेश थेहूर में रहते हैं और चिंतामणि विनायक के नाम से जाने जाते हैं। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यदि किसी भक्त का मन बहुत विचलित है और जीवन में दुख ही दुख प्राप्त हो रहे हैं, तो इस मंदिर में आने पर उसकी सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। एक कथा के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने थेहूर में तपस्या की थी। वह अपने मन की शांति और सृष्टि रचना में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए भगवान गणेश की आराधना करना चाहते थे। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता माना जाता है और इसलिए ब्रह्मा जी ने गणेश जी का ध्यान कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए यहाँ तपस्या की। भगवान गणेश ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की चिंताएं दूर होंगी और उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी की तपस्या ने इस स्थान को और अधिक पवित्र बना दिया और यहाँ भगवान गणेश को चिंतामणि विनायक के रूप में पूजा जाने लगा। चिंतामणि मंदिर में भगवान गणेश की जो मूर्ति स्थापित है, उसकी सूंड बाईं ओर है और इनकी आंखों में हीरे जड़े हैं। मूर्ति का मुंह पूरब की ओर है। यह मंदिर पूर्ण रूप से लकड़ी से बना है। इस मंदिर के पीछे एक झील है, जिसे कदम्ब तीर्थ कहते हैं। एक अन्य कहानी के अनुसार देवराज इंद्र ने ऋषि गौतम के श्राप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ कदम्ब वृक्ष के नीचे श्री गणेश की पूजा की थी। इसलिए पहले यह स्थान कदम्ब नगर के नाम से जाना जाता था। अगर आपका मन विचलित रहता है
और चिंताएं आपको घेरे रहती हैं, तो आप थेहूर आए और श्री चिंतामणि गणपति की पूजा करें। आपको सभी चिंताओं से मुक्ति मिल जाएगी। चिंतामणि गणपति के दर्शन मात्र से शारीरिक, आर्थिक और मानसिक सभी तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। जय श्री चिंतामणि विनायक।